नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक आपका आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके पहले भी क्वेश्चन निकले हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी संभावना है कि यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या आप जानते हैं कि भारत में 500 का नोट या 1000 का नोट तो आपने देखा ही है, लेकिन 5000 का या 10,000 का भी नोट भारत में चलता था। ये आपको जानकारी है? कुछ लोग जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन आप इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। तो ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पर, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं साथियों अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले दो मोटिवेशन लाइनें हैं आपके लिए। युद्ध नहीं जिनके हिस्से में, वो भी कितने अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके हिस्से में, वो भी कितने अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर युद्ध से भागे होंगे। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए तो आपको उनका डट के सामना करना है। क्योंकि जिनके हिस्से में युद्ध नहीं होते वो लोग किसी काम के नहीं होते। आपके जीवन में कोई बाधा आती है या कोई परेशानी आती है तो वो लाजमी है, क्योंकि जो जिंदा है उसी की निंदा है। आप इस चीज़ को याद रखना। तो साथियों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है नोटबंदी, जिसे इंग्लिश में हम डिमोनेटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और आप जो नोटबंदी है, इसका जो अन्य नाम है, इसका अन्य नाम है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण के नाम से हम इसे जानते हैं। आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ आपसे क्वेश्चन आया था कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, तो इसका संबंध नोटबंदी से है। ठीक है। अब नोटबंदी क्यों होती है, किस लिए होती है, यह आप जानेंगे। जो नोटबंदी का कारण है, जब हमारे देश में नकली नोट भर मात्रा में निकल जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारी सरकार को नोटबंदी करनी पड़ती है। एक तो नकली नोट हो गए, नकली नोट के मार्केट में बढ़ जाने के कारण। दूसरा, जो लोग जो है क्या बोलते हैं कि एक तो नकली नोट हो गए आपके, उसके बाद में टैक्स चोरी है आपका, टैक्स चोरी प्लस काला धन इतना जमा कर लेते हैं कि वो सामने नहीं आता। तो इन 3-4 कारणों के अन्य भी कारण हैं आपके। उनकी वजह से क्या है कि सरकार को नोटबंदी करनी पड़ती है, जिससे कि उस चीज़ का सफाया हो सके। ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि नोटबंदी का कारण क्या है। मुख्य कारण काला धन, नंबर 2 आप कह सकते हैं टैक्स चोरी। लोग बैंक अकाउंट में पैसा कम रख के अपने पास उसे सेव करते हैं ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े, या उनकी इनकम कितनी है ये जानकारी जनता को, सरकार को ना पता चले। तो इस वजह से वो अपने जो पैसा है उसे वो प्राइवेट रखते हैं, जिसे हम काला धन कहते हैं। क्योंकि उसका कर देना पड़ता है सरकार को, इसलिए वो उसे बैंक अकाउंट में रखकर अपने पास रखते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, काला धन के श्रेणी में आता है। तो टैक्स, काला धन आपका टैक्स की चोरी कह लीजिए आप। और तीसरा मुख्य कारण है नकली नोट। नकली नोट जब ये समस्या आ जाती है तो इसी वजह से, या अन्य भी कारण कह सकते हैं आप, अन्य भी कारण हो सकते हैं आपके नोटबंदी के। तो इन कारणों की वजह से सरकार को नोटबंदी करनी पड़ती है। अब नोटबंदी से अभिप्राय क्या है। नोटबंदी से अभिप्राय है कि जो नोट चल रहे हैं मार्केट में या जिन्हें हम यूज़ करते हैं, उनका प्रचलन बंद कर देना। क्या कि उनका जो प्रचलन है, उनका प्रचलन बंद कर देना। प्रचलन बंद कर देना।
एकदम उन्हें रोक देना, बंद कर देना और नए नोटों को जारी करना। ठीक है, नोटबंदी से अभिप्राय क्या है कि जो नोट मार्केट में चल रहे हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनको बंद कर देना। अब आपसे क्वेश्चन है ये कि जो भारत है, भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है। तो यही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है। क्वेश्चन आपका पहली बार बना था कि नोटबंदी को अन्य किस नाम से जानते हैं, विमुद्रीकरण, इंग्लिश में आप डिमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा कि जो नोट बंद है, भारत में अब तक कितनी बार नोट बंद हो चुके हैं। भारत में कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है, कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है, नोटबंदी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कितनी बार हुई है। तो दोस्तों भारत में अब तक 4 बार नोटबंदी हो चुकी है। 4 बार नोटबंदी हो चुकी है। एक बार तो स्वतंत्रता से पहले नोटबंदी हुई है और 3 बार स्वतंत्रता के बाद नोटबंदी हो चुकी है। आप याद रखेंगे, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भारत में जो नोटबंदी हुई है 4 बार हुई है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। तो आप याद रखें कि स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 बार नोटबंदी हुई है और एक बार स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, एक बार स्वतंत्रता से पहले हुई है। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है आने वाली परीक्षाओं में। उसके बाद ये बताएं कि जो ये नोटबंद है ये कब कब हुए हैं, ये भी आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। अब जो अगला आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वो इस प्रकार से होगा कि जो ये 4 बार नोटबंदी हुई है ये कब कब हुई है और उस समय कौन भारत के प्रधानमंत्री रहे थे जिनके सानिध्य में ये घटना हुई है। तो पहली बार 4 बार नोटबंदी हुई है। पहली बार 12 अगस्त 1946 में। तब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय हुई थी। राजन 1-2 शॉट बना लियो भाई आप, ठीक है। तो 12 अगस्त 1946 में पहली बार नोटबंदी हुई थी और जब ये नोटबंदी हुई थी तो उस समय भारत में 1000 व 10,000 व 10,000 का नोट बंद किया गया था और ये नोटबंदी उस समय हुई थी जब भारत स्वतंत्र नहीं था। उसके बाद भारत में दूसरी बार नोटबंदी कब हुई, ये हुई थी 16 जनवरी 1978 में। 16 जनवरी 1978 में नोटबंदी हुई थी। उस समय हमारे देश के जो पीएम थे वो थे श्री मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई उस समय भारतीय प्रधानमंत्री थे। इम्पोर्टेंट है आपका कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो स्वतंत्र होने के बाद में जब पहली बार स्वतंत्र होने के बाद जो पहली बार नोटबंदी हुई थी तो उस समय डेट थी आपकी 16 जनवरी 1978 और भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे, आप याद रखेंगे। उसके बाद तीसरी बार जब नोटबंदी हुई वो थी आपकी 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को ये नोटबंदी हुई थी। उस समय भारत के जो पीएम थे, मतलब प्रधानमंत्री, वो थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी। और जो ये आपका दूसरे नंबर पे है आपका, एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं हम, कि जो 16 जनवरी 1978 को नोटबंदी हुई थी श्री मोरारजी देसाई जी के समय, उस समय कितने नोट बंद हुए थे। तो इस समय आपका
1,000 का नोट, 5,000 का नोट और 10,000 का नोट। 10,000 का नोट बंद हुआ था। ठीक है, जब पीएम श्री मोरारजी देसाई जी थे उस समय 1,000 का, 5,000 का और 10,000 का नोट बंद किया गया था। इसके बाद में जब नरेंद्र मोदी जी का समय था 8 नवंबर 2016 को, उस समय कौन से नोट बंद किए गए थे? तो इस समय आपके 500 और 1,000 के नोट, 500 और 1,000 का नोट बंद किया गया था। आप याद रखेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि जो भारत देश है हमारा, इसमें 5,000 का और 10,000 का नोट भी प्रचलन में था। इसके बाद में लास्ट बार जो चौथी बार आपकी जो नोटबंदी हुई है वो हुई थी 19 मई 2023 को, 19 मई 2023 को। और इस समय भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और इस समय आपका 2,000 का नोट बंद हुआ होगा। और ये आपको याद होगा, जो आपका 500 और 1,000 का नोट बंद हुआ था या ये चेंज होके नया आया था, इसका आपको पता है। और जो 2,000 का नोट अभी हाल ही में 2023 में बंद हुआ था, इसकी भी आपको जानकारी होगी, क्योंकि ये जो घटना है वर्तमान समय में आपके सामने घटी है, तो आपको इन चीज़ों का पता है। लेकिन जो गत वर्ष पीछे जो आपके फ्यूचर में जो घटना घटी थी उसकी जानकारी आपको नहीं होंगी, लेकिन आपको इसलिए ये वीडियो प्रोवाइड की गई है कि आप उस चीज़ को याद रखें। तो जो 19 मई 2023 को नोट बंद हुए थे नरेंद्र मोदी जी के समय में, वो था आपका 2,000 का नोट। 2,000 का नोट बंद हो गया। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। तो आप इन सब टॉपिक को, इन पॉइंटों को याद रखेंगे और इनको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आप इन्हें न भूल सके। ठीक है, तो साथियों ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।